चलो भाई लोग आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज। इस ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में हमने सीरीज 1 और सीरीज 2 लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। और जो बच्चे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, पहले जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लें, ठीक है। और यहाँ हम लोग समझेंगे, आज अगली क्लास की ओर बढ़ेंगे, लेक्चर 3 की ओर। जो कल क्लास में हम लोग पढ़े थे उसके आगे हम लोग आज पढ़ने के काम करेंगे, ठीक है। कल जो पढ़े थे उस थोड़ी सी बात को रिकैपिचुलेशन डाल देते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें आसानी से। यहाँ देखिएगा, मैंने कल जो आपको पढ़ाया था कि यहाँ 0, 90, 180, 270 और 360, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में ये बातें को बताया और हमने ये समझा कि आखिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे होता है। इस बात का प्रूफ प्रीवियस लेक्चर में दे दिया गया है, आप वहाँ से देखें। इसी बेसिस पे हमने काफ़ी सारे फार्मूलेज तैयार किए हैं, ठीक है। और आपको थोड़ी थोड़ी और बातें बता दें, ठीक है, आगे लेके चलते हैं। जैसे कल हमने सीखा था कि साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा। अगर साइन 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये होगी आपकी कहानी किसकी, कॉस थीटा की। और साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और 90 का अगर ऑड मल्टीपल हो तो ये चेंज होता है। मैंने कल बताया था कि 90 के ऑड मल्टीपल कहने का मतलब या तो 1 हो, या तो 3 हो, या तो 5 हो। ऑड मल्टीपल रहेगा तो चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, कल की क्लास में बताया था, साइन बदल जाता है कॉस में, tan बदल जाता है कॉट में, सेक बदल जाता है कॉसेक में, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि 90 का अगर इवन मल्टीपल हो, 90 का इवन मल्टीपल हो तो 90 का इवन मल्टीपल 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो चेंज नहीं होता है, नो चेंज, बदलता नहीं है। और कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं इस बेसिस पे। अगर हम आपसे लिखते हैं साइन 180 प्लस थीटा, तो हमें इतना पता है कि साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ से बातें समझ में आती है। साइन 180 प्लस थीटा ये हो गया 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, हमें पता है साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और 180 90 का ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल, तो 90 गुना 2 मतलब इवन मल्टीपल। अगर इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, साइन का क्या रह जाएगा, साइन नहीं रह जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ये बातें हमने कल सीखी थी। और कुछ और सवाल ले लेते हैं। अगर हम आपसे पूछें साइन के जगह हम आपसे पूछते हैं tan 180 प्लस थीटा कितना होगा, tan 180 प्लस थीटा कितना होगा। हमें सिर्फ इतना पता है tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। और 180 रहने के कारण tan चेंज होगा, बिल्कुल ना जी ना, नहीं चेंज होगा। तो tan 180 प्लस थीटा क्या हो गया आपका, tan थीटा ही रह जाएगा। और आगे हम लोग सीख लेते हैं। अगर हम आपसे बताएं कि अगर आप बताइए कॉट 360 माइनस थीटा, कॉट की जगह आप कॉस करने मजा आ जाएगा, कॉस 360 माइनस थीटा, ठीक है। और एक लिख लेते हैं कॉस 270 प्लस थीटा, कहानी मजेदार हो जाएगी। अगर गौर से देखा जाए तो कॉस 360 माइनस थीटा, अगर गौर से देखा जाए तो ये होता है 360। और 360 में से कोई भी एंगल अगर हटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो हमें पता है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो 360 90 का कितना गुना, 4 गुना। ऑड या इवन मल्टीपल, अरे सम संख्या या विषम संख्या से गुना। अगर सम संख्या से गुना होगा तो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो कॉस का क्या रह जाएगा, कॉस ही रह जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 270 प्लस थीटा, चलो कोई बात नहीं, 270 प्लस थीटा, ये यहाँ पर होता है 270 में थीटा जुड़ेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अब 270 के कारण 90 का कितना गुना, 3 गुना, यानी कि ये हो गया आपका ऑड मल्टीपल चेंज होता है। साइन कितना हो जाए, कॉस किस में बदलता है, कॉस साइन में बदल जाता है, तो प्लस साइन थीटा, ठीक है। आई होप आपने ये समझा कि ये फंक्शन कैसे बदलता है, कैसे ये इसका फंक्शन काम करता है चेंजिंग का, एंगल चेंजिंग का। आई होप आप फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी क्वाड्रेंट को निकाल सकते हैं। अगर आप साइन इंटू माइनस थीटा का वैल्यू पूछें, आप देखिए, चलो थोड़ी बात को और समझाते हैं आपको बढ़िया से, ठीक है। अब देखिए आराम से, देखिएगा
अगर हम आपसे पूछें साइन इंटू माइनस थीटा क्या होगा, अब साइन इंटू माइनस थीटा क्या होता है, आपको हमने बताया था कि माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन नेगेटिव होता है। माइनस थीटा कहने का मतलब क्या, 360 माइनस थीटा। माइनस थीटा कहने का मतलब क्या, 360 माइनस थीटा। 360 मल्टीपल क्या होता है, 360 क्या होता है, इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल है तो चेंज होगा नहीं होगा, आ गया माइनस का साइन थीटा। कहानी समझ में आ रही होगी। अगर हम आपसे पूछें कि ये कॉस इंटू माइनस थीटा क्या होगा, हमें ये पता है यहाँ पे माइनस थीटा कहने का मतलब 360 माइनस थीटा, या 360 ना कहो तो आप इतना कह सकते हैं कि माइनस थीटा का मतलब 0 डिग्री माइनस थीटा। 0 डिग्री माइनस थीटा तभी तो माइनस थीटा आएगा। और 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 क्या है, 0 कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल। अगर ये इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो कॉस तो हमें इतना पता है ये कॉस कॉस ही रहेगा। अब ये देख लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। बातें समझ में आ रही है। आप किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट तक, चाहे आप 360 प्लस निकाले, 270 माइनस निकाले, 360 प्लस निकाले, कुछ भी निकालें, नो डॉट, बस आपको आप कुछ भी निकालें, या तो आप 90 प्लस थीटा निकालें, या तो फिर आप 90 माइनस थीटा निकालें, या तो आप 180 प्लस थीटा निकालें, आप या तो 180 माइनस थीटा निकालें, या तो आप 270 प्लस थीटा निकालें, या 270 माइनस थीटा निकालें, या 360 माइनस थीटा निकालें, या केवल माइनस थीटा निकालें, कुछ भी आप निकालें, बस आपको क्वाड्रेंट देखना है। आपको ये पता है कि ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 180 प्लस जैसे ही जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बस आपको क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट देख के आपको ये वैल्यू देखना होगा कि कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। बस हमें पॉजिटिव देख लेना है, कहानी हमारा आसान हो जाएगा। बोलिए इतना तो क्लियर बात है, कोई दिक्कत जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। अब जो बच्चे नहीं लिख रहे हो ना, अपने आप बगल से कॉपी निकालो और लिखना शुरू कर दो, ठीक है ना, क्योंकि जितना आप चीज़ों को लिखोगे उतना जल्दी आपकी चीज़ें याद होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, चलो एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं, तब आप कहानी को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, हम एक छोटा छोटा सवाल लिख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, साइन 270 प्लस थीटा इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अब बस इसको सॉल्व कर रहे हैं, आंसर कुछ भी आ सकता है, ठीक ना, रैंडमली हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, 10 180 हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस इंटू 360 माइनस का थीटा, और यहाँ पे लिख देते हैं साइन इंटू 180 माइनस का 180 प्लस का थीटा। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है, इसको सॉल्यूशन करके दिखाइए। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है, वैल्यू देखना है। साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस चला गया। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, देखिएगा यहाँ साइन 270 प्लस थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए हेल्प कर लेते हैं। ठीक है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल है तो हमें इसका वैल्यू तो चेंज करना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वाड्रेंट को देख लेते हैं कि 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो आपने लगा दिया माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, इंटू अब ये कॉस इंटू 180 माइनस का थीटा, कॉस इंटू 180 माइनस का थीटा। अब कॉस है 180 माइनस 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल मतलब चेंज नहीं होगा तो माइनस का कॉस थीटा ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस इंटू 360 माइनस, ये हमने देखा इवन मल्टीपल मतलब कॉस है जो कॉस ही रहेगा, और 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन इंटू 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन है जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, और 180 रहने के कारण ये चेंज नहीं होगा तो ये साइन थीटा ही रह गया। अब देखिएगा ये माइनस से माइनस कट गया, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कॉस बटा साइन। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये माइनस बच गया तो माइनस का कॉट थीटा, इसका क्या हो गया, सवाल का आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल भी आपके सामने आ सकते हैं कि आप ये एंगल वगैरह दे दिया जाए तो अब इसको सोल्यूशन
कैसे करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब बस आप एंगल को देखें, आपके सवाल आसान हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा आगे, आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वापस से वैल्यू पे। ठीक है, वैल्यू देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो रेशियो होती है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अगर हम थीटा ना लिखें तो एंगल लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आप यहाँ देखिएगा, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अरे अब 90 डिग्री, 90 के बाद भी हम आपको सिखाएंगे कि 90 के बाद कैसे वैल्यू निकाला जाता है। बस आप आराम से यहाँ से चीज़ों को सीखें। ठीक है, साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब मेरी बात को गौर सुनिएगा, साइन 0 डिग्री जनरली होता है कितना, 0। लेकिन ये 0 क्यों होता है, 0 क्यों होता है, सवाल उठता है। हर चीज़ में मैथमेटिक्स में प्रूफ है। ठीक है, हर चीज़ की वजह है मैथमेटिक्स में, और हर चीज़ को वजह सीखें आराम से आप। ठीक है, देखिएगा, अगर 0 डिग्री है तो भाई से गौर से देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल बना दिए हम। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल ABC, ये थीटा। तो थीटा कितना डिग्री दिया है, 0 डिग्री। थीटा हमें इतना पता है कि साइन थीटा जो होता है, हमें इतना पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अरे भाई साहब, लंब बाय कर्ण होता है, और लंब बाय कर्ण होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री रहेगा तो समझो कि 0 डिग्री यहाँ पर, अगर मान लो कि थीटा कुछ एंगल है 60 है। ठीक है, 60 के बाद 30 यहाँ आएगा, 30 के बाद 15, 20, 10, 10 के बाद 5, 4, 3, 2, 0। क्या 0 इसी पॉइंट पे आएगा, 0 अगर इसी पॉइंट पे आएगा, इसी लाइन पे अगर 0 इसी पॉइंट पे आएगा तो इसका हाइट कितना, परपेंडिकुलर का हाइट कितना, 0/h। अगर किसी भी हाइट अगर 0 है तो ऊपर अगर 0 होता है, किसी भी फ्रैक्शन में अगर ऊपर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0। इसलिए साइन 0 डिग्री कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कहानी शायद आपको समझ में हो रही होगी कि साइन 0 आखिर 0 क्यों होता है। तो बाकी जितने भी है ना, इसी प्रकार सारे के सारे वैल्यू निकाल के और इसके रेशियो को एज्यूम करके इसका वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, अगर साइन 30 की बात करें तो इसका वैल्यू ऐसे निकाला जाता है, तो कितना होता है 1/2। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। जनरली हम लोग इसको क्या कह दिया था कि हमें ये बता दिया जाता है भाई साहब आप क्या कर लो कि 0 1 2 3 4 कर लो, 4 से भागा दे दो, 4 से भागा दे दो, रूट चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया कितना 1/√2, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1। ये तो मतलब लिखने का एक तरीका है, लेकिन ये आता कहाँ से है, तो आता इस रेशियो से है। ठीक है, अब देखिएगा आगे। ठीक है, मिटा दें, हाँ अब चाहे तो इसको भी निकाल देते हैं हम। ठीक है, देखिएगा, अगर साइन 90 डिग्री बोले, ठीक है, तो कोई ये एंगल है। ठीक है, अगर ये थीटा मतलब कि अगर ऐसे कोई किसी न किसी एंगल पे हो रहा है तो 30 डिग्री 60 डिग्री होगा, 70 80, ये 90 जाएगा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर का हाइट सेम, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, दोनों बराबर ही हो गया। तो ये भी हुआ, ये भी मान लो पी हो गया, तो इसका भी हाइट मान लेते हैं पी ही हो गया, क्योंकि दोनों तो हाइट बराबर ही है। तो पी से पी कट के आ गया, कितना आ गया 1, इसलिए साइन 90 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। बाकी सारे के सारे रेशियो जो होते हैं यहाँ से निकाला जाता है। साइन 30 है जो एंगल पर नाप दिया गया, इसका रेशियो निकल गया, तो कितना आ गया रेशियो 1/2। क्या लिया गया कि एक ट्रायंगल बना लिया गया, ये 60 डिग्री पर रख के 45 डिग्री पर रख के इसका और इसका बटा इसका रेशियो निकाल दिया गया, तो आ गया 1/√2। बस ये रेशियो होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई ये वैल्यू है और किसी ना किसी थर्मामीटर या कुछ भी मीटर वगैरह ऐसा कोई मीटर लगा के निकाला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिएगा, तो शायद आपको ये बातें समझ में आई होगी कि ये वैल्यू कैसे आता है। ठीक है, अब बस किसी भी तरीका से याद रख लें। ठीक है, अब देखिएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, साइन। अब आपको कुछ देर पहले सिखाया गया था कि साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है 1 होता है। चलिए इसको पहले एक हम क्या करते हैं कि एक स्क्वायर जैसा बना देते हैं कुछ। ठीक है, ताकि आपको वैल्यू लिखा हुआ है जो क्लियर दिखे। ठीक है, देखिएगा, तो कुछ देर पहले हम लोग ना पढ़ने का काम किए थे। अच्छा, अब चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, बस ये वैल्यू निकालने के बाद अब सारी के सारी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है देखें चीज़ों को। ठीक है, अब चीज़ों को या तो रट लें
ठीक है, और रटना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक ना। अब चीज़ों को समझ ले तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको पढ़ाया गया होगा और हम ही ने आपको सिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये थीटा के किसी वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0। तो 0 बराबर 0 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा कितना आ गया, 1 आ गया। कहानी का मतलब हम लोग क्या करते हैं कि बस ये हमें सिखा दिया जाता है कि साइन लिख दो और बस इसको उल्टा कर दो। भाई साहब उल्टा क्यों करें, उल्टा इस वजह से करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो वैल्यू 0 रख दी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस बराबर हो गया 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बच गया, 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा समझा देते हैं, वो बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1, और रूट अंडर 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब कहानी समझ में आ रही होगी, ओ इसी से वैल्यू इसका निकला हुआ है। और यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी निकाल के देख लो, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ 30 की वैल्यू निकालें तो आपको यही फॉर्मूला यही सब अप्लाई कर दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 डेट इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डेट इक्वल टू कितना, 1 प्लस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 डेट इक्वल टू 3/4। कॉस थीटा बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, और रूट अंडर 3/4 कहने का मतलब कितना, रूट अंडर 3/4, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। रूट अंडर 3/4 कहने का मतलब कितना, रूट तो ऊपर आ जाएगा और 4 का रूट निकल के आ गया 2। कहानी समझ में आ रही होगी आपकी कि ये वैल्यू कैसे पीछे की ओर आता है, ठीक है। आप इसी प्रकार यहाँ भी अप्लाई करें, यहाँ भी अप्लाई करें, यहाँ भी अप्लाई करें, ठीक है। एक बार तरीका सीख लें, बढ़िया से सीख लें, आपकी कहानी हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इन चीज़ों को भी लिख लेंगे कि आखिर ये आता कहाँ से। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बस इसका वैल्यू हम तो निकाल के दिखाएं कैसे होता है। अब यहाँ सब सारे के सारे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। अब इन चीज़ों को लिख लेंगे, बाकी हम आपको ऐसे डैशबोर्ड में देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा, आप निकालिएगा तो 1, इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2। अभी निकाल के दिखाएं, इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये 1/√2 ही आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, आपको हम फॉर्मूला दिखाते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अच्छा बताइए, टेन थीटा में साइन थीटा ऊपर कितना आया, 0, कॉस थीटा कितना आया, 1, और 0/1 क्या होता है, 0 होता है। कहानी खत्म, टेन 0 होता है, 0 निकल गया, ठीक है। इसमें भी निकाल दो आप। टेन थीटा क्या भी फॉर्मूला बताएं, साइन थीटा बटा, बोलो ना, कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है, 1/2, और कॉस थीटा कितना है, √3/2। 2 से 2 67, कहानी खत्म। बच गया कितना, 1/√3। इसी वजह से tan 30 1/√3 होता है। इसी प्रकार आप सारे के सारे वैल्यू निकाल सकते हैं भाई साहब। बस tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हटा दें, आजा देख लो। अगर tan थीटा का वैल्यू निकालोगे, tan थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 0/1 डेट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा, दोनों तो कट गया 1, ये कट गया, नीचे नीचे ऊपर बच गया √3। 1/0 किसी भी संख्या 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। कहानी खत्म, बातें समझ में आ रही है। अब आपको कुछ सिखाया गया है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। बार बार बोल रहे हैं, जो बच्चे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हो, कृपया करके जाके पहले उन्हें देखें। अगर आप उन्हें देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि जितने भी फार्मूला हम आपको सिखाए हैं, सारे फार्मूला का आपको प्रूफ दिए हैं कि वो फार्मूला आते कहाँ से हैं, ठीक है। अब चीज़ों को प्रूफ से समझ जाएं और चीज़ों को रटने से थोड़ा सा बच जाएं, ठीक है। हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। कॉट थीटा क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा अगर 1 होता है तो दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो यहाँ देखें, बस ये अगर हम बात करें कि कॉट थीटा क्या होगा तो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अब ये कहानी हमारे दिमाग में आ गई, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो बस इसका क्या करना है, हमें 1/tan थीटा करना है। तो 1/0 कितना हो जाएगा, नीचे 0 तो हो गया इन्फिनिटी। अब इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि पीछे से शुरू कर दो। भाई साहब पीछे से शुरू हो रहा है, क्यों, क्योंकि 1/, अगर 1/1/√3 करते हैं तो √3 ऊपर चला जाता है, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी वजह से पीछे हो गया √3, ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0। कॉसेक थीटा की बात करें, कॉसेक थीटा, अरे भाई साहब अभी हम कुछ देर पहले पढ़ाए थे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है।
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा जो 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा करते जाओ, 1/0, कहानी खत्म, 1/0 हो गया। इन्फिनेटिव क्या हो गया? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यहाँ क्या करोगे? 1/1/2 तो आ जाएगा 2, 1/1/√2 √2, 1/√3/2 2/√3, ये कहानी हो गई 1/1 1। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? बस इसका रेसिप्रोकल कर ले जाओ। क्यों होता है रेसिप्रोकल? तुम यहाँ से भी सीख सकते हो कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो 1/1 1, 1/√3/2 2/√3, 1/1/√2 √2, 1/1/2 2, ये कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। कोई दिक्कत बताओ? ठीक है ना, सही है ना? चलो ठीक है। तो आपने ये सीखा कि ये वैल्यू है जो आखिर आते कैसे हैं, ये आपने सीखा कि ये वैल्यू आते हैं कैसे हैं। अब ये वैल्यू अगर आपके दिमाग में आ गया, अगर इतना वैल्यू याद है, आप किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं जो इसी का मल्टीपल हो, इसका मल्टीपल हो, इसी का अगर एडिशन में हो, तो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको कि कैसे वैल्यू निकाला जाता है। यहाँ बोर्ड पे दिखते रहेगा, आप इनको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देख लें, ठीक है? तो आपकी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है? आई होप आपने देख लिया होगा और आप इनको लिख भी रहे होंगे साथ साथ, ठीक है? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को बढ़िया से समझें, ठीक है? क्योंकि कल से आपकी कहानी जो शुरू होगी, हम लोग सवाल पे काम करेंगे, और सवाल पे काम तब होता है जब आपका पूरी तरह से आपका थ्योरी कंप्लीट हो, ठीक है भाई साहब? देखिएगा, देखा जाए, ठीक है? हम आगे बात करते हैं, ठीक है? इस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में हम कुछ क्वेश्चन सवाल करवा के दिखाते हैं कि आखिर सवाल कैसे बनता है। हम आपके सामने 5 सवाल लिखते हैं, 5 सवाल को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है? मैंने लिखा साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? कहोगे क्या, आपने तो अभी तक 90 तक ही पढ़ाया और साइन 120? अरे भाई साहब तुम खुद निकाल लोगे, तुम खुद निकालोगे इसको, 2 मिनट रुको तो सही। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 135 डिग्री बराबर 8, साइन की जगह कॉस कर लो, मजा आ जाएगा, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछा tan 150 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? ठीक है? अगर मैं आपसे पूछा cot कितना लिख दें? 315 लिख दें, 315 लिख दें, चलेगा? चलो चला के देखते हैं, ठीक है? 315 अगर हम आपसे लिखें tan कितना कर दें? कितना कर दें 65 1665 डिग्री। tan 1665 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? लो भाई साहब 1665 डिग्री लिख दिया, ठीक है? अब देख के बताना। अब देखिए आपके सामने ये इतना सारा डिग्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। अरे नॉट अ बिग डील भाई साहब, आसान है, देखिए कैसे निकलता है। आपको हमने एक छोटी सी बात कल हम सिखा दिए थे, क्या कि किसी भी को आपको सिर्फ 2 ही एंगल में तोड़ना है, या तो आप 90 प्लस तोड़ें या 90 माइनस तोड़ें, 260 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 प्लस 270 माइनस 360 प्लस 360 माइनस, आप किसी भी एंगल में तोड़ दें। अभी साइन 120 को आप लिख सकते हैं क्या? साइन 90 प्लस 30, अरे हाँ या ना बताओ, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। और साइन 90 ऑड मल्टीपल, तो हमें ये पता है कि साइन तो चेंज होगा भाई साहब, साइन तो चेंज होगा। और 90 प्लस ये 120 कौन से क्वाड्रेंट में है? 90 से 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा होता है। फॉर्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा है ना, थीटा की जगह पे 30 है ना, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया कॉस 30। अब कॉस 30 का वैल्यू तो अभी हम पढ़ाए भाई साहब आपको, कॉस 30 का वैल्यू अभी हम आपको पढ़ाएं, कितना होता है? √3/2। लो भाई साहब, तो साइन 120 भी कितना होता है? √3/2 ही होता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि 90 तक ही सीखते हैं, और 90 के बाद का वैल्यू है जो हम लोग क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं, ठीक है? 90 के बाद का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं।
और इसमें से कुछ कुछ वैल्यू है, जैसे साइन 15 डिग्री, साइन जैसे और भी बहुत सारे जितने भी वैल्यू है 75 डिग्री, ठीक है, उन लोगों का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं कि निकालते हैं। वो एडवांस की बातें हम लोग आगे कहोगे तो देखेंगे, उसके बाद हम सिखा देंगे आपको भी, ठीक ना। अब देखिएगा cos 135, तो इसको भाई साहब वर्ष लिखा जाता है cos 90 + 45, अरे हाँ या ना। और 90 + थीटा हमें पता है 90 + थीटा, ये तो चेंज होगा, साइन बदलेगा cos में। अब साइन 90 प्लस cos 135, सेकंड क्वाड्रेंट की बात, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, थीटा का वैल्यू आ गया थीटा। और अभी आपको हम पढ़ाए थे क्या कि साइन 45 कितना होता है, 1/√, कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो माइनस का हो गया 1/√2। कहानी समझ में आ रही होगी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब ये tan 150 डिग्री, ठीक है, tan 150, थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं, cot 315 नीचे लिख देते हैं, ठीक है, cot 315 डिग्री, ठीक है। आजा tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री क्या होता है, tan × 90 + 60, बोलो अरे हाँ या ना। 90 + 60, अरे 90 + 60 तुम छोड़ हटाओ, बार बार सब 90 90 ही कर रहे हैं। अरे 180 - का 30 होता है, बताओ 180 - का 30 होता है, अरे तुम किसी पर निकालो ना, 180 - 30 होता है। अगर tan 180 है तो ये इवन मल्टीपल, मतलब tan टन ही रहेगा, अरे बदलेगा नहीं, ठीक है, बदलेगा नहीं। tan 180 देख ले यहाँ, tan 180 ये सेकंड क्वाड्रेंट में, tan 180 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है भाई साहब, नेगेटिव होता है, ये 30 का आ गया 30 डिग्री ही। और tan 30 बता कितना होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, बताओ, माइनस का 1/√3 आंसर आ गया। अरे किसी भी वैल्यू की निकाल दो ना, ये cot 315 बताओ कितना कर दें, ठीक है, cot कितना कर दें, तुम इसको कर लो 270 + 45, सही है क्या, 270 + 45 315, 270 + थीटा 270 देख के तुम्हारे दिमाग में, आपके दिमाग में क्या आता है, 270 देख के आपके दिमाग में एक ही बात आती है, क्या आती है, ये तो चेंज करेगा, कॉट बदलेगा किस में, tan में। चलो इस बात को यहाँ लिख दें, इसलिए इस बात को ऊपर लिखें, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये कॉट बदलेगा किस में, tan में, ये tan थीटा 45 डिग्री। अब पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है भाई साहब, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दो, और tan 45 होता है माइनस का 1, ये माइनस साइन आ गया, ठीक है। ये आ जा भाई साहब देख ले, 18 × 60 से 18 180 गुने 180 गुने कितना, 18 × 60 से 180 गुने 9 162, 18 × 60 से, ठीक है, 1620 में 45 जोड़ दे, कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। अरे 18 × 60 से 1620 है, 1620 + 45 1665 हो गया। अब आपको जो चीजें सिखा रहे हैं गौर से सीखिएगा, ठीक है, सारे बच्चे गौर से सीखिएगा। देखिएगा 180 का कितना बार घुमा है, 180 कितना बार घुमा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, यहाँ आ गया 9 बार, यहाँ आ गया 9 बार, यहाँ आ गया 9 बार, 9 के बाद 45 कहने के बाद 9 बार तो यहाँ आ गया 1620 डिग्री, यहाँ पे 9 चक्कर में आ गया। इसके बाद कितना डिग्री, 45 डिग्री, लो भाई साहब 45। कौन सी क्वाड्रेंट की बात हो रही है भाई साहब, ये थर्ड क्वाड्रेंट की। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। tan 180 के कारण तो चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा, ठीक है। ये 45 का आ गया भाई साहब के सामने 45 ही, ठीक है। ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि बात कौन से क्वाड्रेंट की हो रही है, बात कौन सी क्वाड्रेंट की हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की। और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। शायद कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि किसी भी एंगल को निकाला जा सकता है, कोई भी एंगल को निकाला जा सकता है। शायद यहाँ तक की कहानी आई। चलो और कुछ सवाल कर लेते हैं, देखिएगा जाइएगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी को आप बढ़िया से लिखिए, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा और अपने आप को सुधारना चाहते हैं, खुद को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप इन सारे के सारे सवालों को खुद से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। देखिएगा आगे, चलो एक सवाल और लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, आप लोग को बता दें, ठीक है, एक छोटी सी बात है, जैसे अभी बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, ठीक ना, तो आप इन बातों को लोगों तक भी बता दें कि आराम से जाके पढ़ लें, ठीक है। यहाँ देखिएगा, मैंने एक छोटा सा बात देखा, tan कितना डिग्री ले लें आप ही लोग, हम में से किसी को कितना जितना मन करना है उतना ले लो। चलो ठीक है, हम लिख लेते हैं कितना, हम लिख लेते हैं आपके लिए जाके 765 डिग्री। चलो ठीक है, tan 765 डिग्री निकाल के देखो, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये सवाल है tan 765 डिग्री। अरे tan साथ कुछ नहीं करना, tan
18 वर्ष 18 18 चौको 72, ये 720 डिग्री हो गया, ठीक है। और प्लस कितना डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, 18 का कितना राउंड चला, 180 का 4 राउंड, देख ले भाई साहब, ठीक है। एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, मतलब 180 4 राउंड पूरा करके यहाँ आ गया, मतलब 720 यहाँ आ गया। उसके बाद 45, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 180 रहने के कारण tan तो चेंज नहीं होगा, tan थीटा का tan थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। और tan 45 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज सीख रहे हैं, जिसमें हमने 3 लेक्चर के बारे में बातें कर ली है अभी तक, ठीक है। इसके बाद चौथी लेक्चर कल आएगी, आपकी हर दिन एक लेक्चर चली जाएगी, ठीक है। अब बेहतरीन ढंग से आराम से इन चीज़ों का नोट्स बनाएं, आराम से पढ़ें, ठीक है। तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये जो बच्चा पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर नहीं देखा है ना, डिस्क्रिप्शन में जाओ, दोनों लिंक डाला हुआ है, आराम से जाके देख लो, ठीक है। बाय बाय।